जी नमस्कार। मैं शैलेश तिवारी हूँ और एक अभी अभी नया चैनल बनाया हूँ यूट्यूब में। यूट्यूबर मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा आपसे कुछ निवेदन है कि किसी आदमी को हमारी बातों से ठेस लग सकती है, इसलिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा। यूट्यूब में मैं देखा हूँ, इसलिए ही कुछ शेयर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि मैं चैनल को देखता हूँ अर्जक समाज। अर्जक समाज जो है वो बैठ के सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देता है। जो देवी देवता हैं उनको ये लोग गाली देते हैं। अरे भाई, किसी को गाली देने से क्या होगा मेरे भाई? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आप ही के हैं, वो सबके सर्वमान्य हैं, सबके लिए मार्गदर्शक वो हैं। आप ही क्या थोड़े ही ना बाबा भीमराव अंबेडकर, सबको उनको मानता है। मगर आप चैनल को चला के और ब्राह्मण को गाली देते हैं। ब्राह्मण को गाली देना आपकी फैशन बन गई है। सबका ना अधिकार है जी, संविधान तो सबको अधिकार दिया है रहने का। आपको कौन बोला? आप किसी ने बोला कि आप हमसे पूजा करवाइए? मुझे तो भाई समझ में नहीं आता है कि कोई पंडित आपसे बोल रहा होगा कि हमसे आप कथा कहवाइए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। सुनी सुनाई बातों पर आप ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, यह अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि मान लीजिए कि आपके पिताजी डेथ कर गए, आप भाई अपने पिताजी के या माताजी डेथ कर गए, उनका दाह संस्कार मत कीजिए, आप उस डेड बॉडी को फेंक दीजिए। उसे मेरा क्या जाएगा? उसमें ब्राह्मणों का क्या गलती है भाई? ब्राह्मण आपको बोला है कि आपको डेड बॉडी को जलाइए? बिल्कुल नहीं बोला है। या कथा कहने के लिए आपके यहाँ जाता है कि आप हमसे कथा कहवाइए? आप बिना मतलब के बात बैठ के इसीलिए यूट्यूब बनाए हैं, यूट्यूबर बने हैं आपकी। हिंदू देवी देवता को गाली दो, ब्राह्मण को गाली दो, फालतू बात करते चल रहे हैं। ऐसा मत करो मेरे भाई। अरे कर्म की बात करते हैं तो समझ में मेरे को आता है, कर्म से आदमी महान बनता है, इस बात में सच्चाई है। लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म भी करना चाहिए, तभी आपका बड़प्पन है। ऐसा थोड़े ना है कि खाली कर्म करते रहिए और आपको फल मिलते रहेगा। उसके लिए आपको धार्मिक भी बनना होगा। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति भी है। जैसे कि मान लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ये जो हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। वो भी तो एक धर्म था, तभी ना उसको बौद्ध धर्म अपनाया जी। तो बौद्ध को गाली, बौद्ध गौतम बुद्ध को कोई गाली देता है जी? आप जो है रिमर उड़ा उड़ा के गुमराह कर रहे हैं जनता को पैसा कमाने के लिए। ऐसा मत कीजिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सबके हैं, सबके दिलों में। गौतम बुद्ध सबके दिलों में, क्योंकि उनकी कहानी है गौतम बुद्ध। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहानी, देश संविधान से चल रहा है, सबको जानकारी है। तो इसके लिए खाली ब्राह्मण दोषी है? आप ब्राह्मण को जो गाली देते चल रहे हैं, तो ब्राह्मण ही दोषी नहीं है। और ब्राह्मण को गाली मत दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण किसी का अहित आज तक किया ही नहीं है। अगर किया है अहित तो हमको बता दीजिए। उदाहरण के लिए जो कथावाचक हैं ब्राह्मण, उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा है मेरे भाई। चरित्रहीनता का आरोप उन पर नहीं लगा है, ठगने का आरोप उन पर नहीं लगा है। चरित्रहीनता का आरोप किस पर लगा है? आसाराम बापू पर लगा है, राम रहीम पर लगा है। ऐसे ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया है, शोषण करने का आरोप उन पर लगा है, जेलों में बंद है। आप मुझे बता दीजिए कि किसी ब्राह्मण ने इस तरह का कुकृत्य किया है? आप बता दीजिए मेरे। बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण गलत कर ही नहीं सकता है। ब्राह्मण एक सर्वमान्य है देश के लिए, और ये लोगों को रास्ता बताते हैं चलने का, अच्छी बातों का ये ज्ञान बांटते हैं, और इसमें ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है। इसलिए अर्चक समाज से मेरा आग्रह है
कि बैठ के ब्राह्मण को गाली देना बंद कीजिए और हिंदू देवी देवता को भी गाली देना बंद कीजिए, क्योंकि आपको गाली देने का अधिकार नहीं है। संविधान में ही लिखा है कि आप किसी को गाली दीजिए। बैठ के जहर जो उगिल रहे हैं, जहर उगिलना बंद कीजिए। समय आ रहा है, सोशल मीडिया का समय ज़माना है। अब आपकी बातों को सबको जानता है कि आप गुमराह कर रहे हैं। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि सिर्फ कर्म की बात करें। जो कर्मकांडी हैं, जो कर्म करके आगे बढ़े हैं, उनका उदाहरण दीजिए। जनता आपको सुनेगी। फालतू बात आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करके गुमराह कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। और मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है कि भारत को बांटिए मत, किसी को गाली मत दीजिए, किसी देवी देवता को गाली मत दीजिए। धन्यवाद। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी मैं इस तरह की बात आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।